हेलो फ्रेंड्स आपण मानक आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आम आसी जाइछु पुणी थर आपण पाई गोटे नुआटी वीडियो नहीं। आज रोचे आमर क्लास 4। मु जानी बहुत पिला माने अपेक्षा कर रही कि सर केबे नुआ वीडियो अपलोड करेंगे केबे नुआ क्लास ने बट किसी कारणवश आम क्लास नहीं पार्नु आ मु सेटा डिटेल रे किसी एक्सप्लेनेशन करने को चाहूनी। मु डायरेक्ट एडमिट करी से आम पटरू फॉल्ट रोचे आम पटरू भूल रोचे मुझे एडमिट करुँची कि इट्स अ फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड। बट अबे आम ट्राए करवा केमी बहुत कम दिन रही आउ कम दिन भितर आम अधिक अधिक क्लास ने श्योर शॉट मु ट्राए करी जमी अधिक अधिक जिन कवर कर आपण गोटे हेल्पफुल हम है। तो आज वीडियो आमर जपरी आप देखिए लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग रिलेटेड अच्छी। बहुत पिला माने कमेंट कले सार एसे राइटिंग एवं लेटर राइटिंग केमी आसो कौन से विषय टी कहतु बोलिकी बहुत पिला माने रिक्वेस्ट भी करते। तो आज आम लेटर राइटिंग आउ एसे राइटिंग डिस्कस करवा। ता पूर्व मुझे कहवाक चाहूँगी फ्रेंड्स जपरी बहुत पिला माने फीडबैक भी दौरान आम वीडियो उपरे। तो मुझे थैंक यू कहवाक चाहे एवं जपरी आम वॉइस भी टी क्लीयर रोनी कारण आम पाखे गोटे प्रोफेशनल माइक कि सेमती किसी ना। तो से आम क्षमा चाहूँ बट अगर आम वॉइस टोटाली क्लीयर होनी अगर सुबह जाऊनी भलसे तो अपने आप कमेंट रे निश्चित भाव में जनइबे आटा आम किसी भी भूल बुझीबुनु कारण आम जानूँ आमर टी वॉइस क्लीयरिटी ना। तो आम से भी टी ट्राए करुँ जमी वॉइस क्लीयर रहा भल भाव में शुणी पारे एवं नॉलेज गेन करें। तो समय नष्ट न करके आज आम टॉपिक विषय आम डिस्कस कर। तो फ्रेंड्स माने देखंतु सिंगल सब्जेक्ट ओडिया एग्जाम में निश्चित भाव में लेटर राइटिंग आउ आमर एसे राइटिंग दीटा आसो है। को वर्ष में केमी हुए कि दीटा भी पढ़ासे दीटा लेटर राइटिंग पढ़ासे कि दीटा एसे राइटिंग भी पढ़ासे है। आम देखा कवर करवा मु तीन टा चार्टा टॉपिक आपको लिखिकी मु स्क्रीन रे विजिबल हो आप देखिपारे आउ ए सब टॉपिक मु लिखी आप सब टॉपिक प्रैक्टिस करें। आमती ना कि सार ये टॉपिक तीन टा ही करके जीवु गारंटी ना कि तीन टा ही आसो बट अधिकांश समय ये तीन टा भितर ही आसी थाए। बट आप अलग अलग जो रिलेटेड क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करके रखी था है। बट लेटर रे आप एसे आम डिस्कस करवा पूर्व लेटर को कहीदे लेटर रे आप टेंशन ना दरकार ना कारण लेटर गोटे फॉर्मेट रे लिखा जाए जो दरखास्त ओडिया ने आम दरखास्त हुए दरखास्त गोटे फॉर्मेट रे लिखा जाए है। तो फॉर्मेट चेंज हेनी फॉर्मेट तो सेम रोनली आप जो टॉपिक जो आप विषय जो लेटर रो रीजन टा कौन पे लिखा जाउची से टॉपिकटा ही चेंज हो एवं आप बॉडी से ही जिनस ही आप चेंज हो। आउ सेकेंडली फ्रेंड्स माने यहाँ गोटे मार्क स्कोरिंग जिनसटा कारण कहीदेवी अगर आपको दरखास्त भल भाव में लिखा आसुनी बट अगर आप फॉर्मेट भलसे लिखिं तो निश्चित भाव में से आपको मार्क देते है। तो अगर आम देखा फर्स्ट टॉपिक आम देखु आप फर्स्ट टॉपिक देखिपारे रास्ता मरामती निमंते बीडीओ को निकट को दरखास्त है। रास्ता मरामती निमंते बीडीओ को निकट को दरखास्त लिखापी आपको पचारि पार है। तो यहाँ रोचे आप रास्ता मरामती आपको बीडीओ को गोटे दरखास्त लिखा पड़ो। जो पिला माने टेलीग्राम चैनल रे अच्छी सकाଳେ मु गोटे अपलोड करी गोटे आप देखिपारे से लेटरटा गोटे लेटर राइटिंग दरखास्तटा अपलोड करी जो पिला देखी वेल एंड गुड जो मैंने देखी ना टेलीग्राम चैनल जाइए फास्ट देखी ना देखी दिंतु एवं एवं जाए भी आप चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन करना तो से जॉइन करूँ फास्ट ये आम सब इनफॉरमेशन अपडेट कर दे था है। तो ये रहा फास्ट टॉपिकटा। सेकेंड टॉपिक आपको यहाँ भी पचारि पार कि ग्राम रे पानी असुविधा पाई ब्लॉक विकास अधिकारी निकट को दरखास्त है। सेकेंड टॉपिक आपंकर यहाँ भी पचारि पार कि ग्राम रे पानी असुविधा पाई ब्लॉक विकास अधिकारी निकट को दरखास्त। थर्ड टॉपिक आम देखा थर्ड टॉपिक आपको यहाँ भी पचारि पार ग्राम रे गोटे डाक्तरखाना निर्माण निमंते जिला अधिकारी निकट को दरखास्त है। ग्राम रे गोटे डाक्तरखाना निर्माण निमंते जिला अधिकारी निकट को दरखास्त। ये तीन टा टॉपिक अधिकांश पचारि थाए बट एमती ना कि तीन टा भितर ही आसो आप अनेक अनेक अलग अलग टॉपिक भी प्रैक्टिस करके जाइथांतु
बट जेपरी ମୁଁ କହିଲି ଲେଟରର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ରହୁଛି। अगर ଆପଣ ଫର୍ମାଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ अगर ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ସାର୍ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ଟା କେମିତି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡଲି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଟିକେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ, ତ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେହେତु ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲରେ भी ଟିକେ ଟିକେ डिस्कस କରିବା ହେଲା। तो देखो दोस्तों कि आपको पत्र लेखन हमने अपना 6th क्लास, जब हम 6th क्लास में थे, 6 से लेके मुझे तो इतना पता है कि सिंगल सब्जेक्ट उड़िया एग्ज़ाम वही लोग दे रहे हैं जिनके पास उड़िया एज अ सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो ये क्लियर है कि आप या फिर केवी या फिर सीबीएसई पैटर्न इन सब से ही पास आउट हो, जहाँ पे उड़िया नहीं रहता है बट संस्कृत और हिंदी रहता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदी में भी हमारा आता था पत्र लेखन, हमको पत्र लिखने के लिए बोलता था। ठीक है, उसी तरीके से उड़िया में उसको दरखास्त बोलते हैं। वो सेम फॉर्मेट ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। वर्ड वर्ड डिफ़र करते हैं। ठीक है, वर्ड्स तो डिफ़र करेंगे ही, लैंग्वेज चेंज हो रही है तो वर्ड डिफ़र करेंगे ही, है ना। तो उसी तरीके से आपको पत्र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे रास्ता मरम्मती निमंते बीडीओ को निकटों को पत्र लिखो, तो अपना रास्ता जो मरम्मती मतलब रास्ता जो कंस्ट्रक्शन करना है, रास्ता का कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बीडीओ के पास पत्र लिखना है। तो उसमें आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट तो आपका रहेगा ग्रीटिंग्स। ठीक है, फर्स्ट तो ग्रीटिंग रहता है। हम अगर वहाँ पे प्रिंसिपल के पास अगर हम पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, या फिर महोदय करके लिखते हैं, तो उड़िया में भी आप माननीय महोदय लिख सकते हैं। तो फर्स्टली आपका ग्रीटिंग्स रहेगा, देन आपका आ जाता है डेट, देन आपका आ जाता है विषय, देन आपका आ जाता है मेन बॉडी, है ना। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखें कि फर्स्ट ग्रीटिंग्स रहेगा, तो आपको एक फॉर्मेट आपके माइंड में हमेशा स्टेबल होके फिक्स रहेगा कि हाँ ऐसे लिखा जाता है पत्र। तो फर्स्ट आपका ग्रीटिंग रहेगा। डेट भी आपको लिखना है। डेट बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि डेट लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि आपको डेट मेंशन करना है, किस डेट में आपने दरखास्त हो या फिर जो किस डेट में आपने पत्र लिखा है। ठीक है, और विषय तो डेफिनेटली रहेगा। विषय तो आपको लिखना ही है कि किस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। बिना विषय के तो कोई पत्र लिखा नहीं जा सकता। तो दरखास्त कौन निमंते आप लिखुंट से सियोर सट आप मेंशन करने को पड़ो है। तो विषय आपको मेंशन करना है, देन आपका बॉडी। अब अगर आप मेरे को बोलोगे सर आप एक बॉडी बताइए, हम बॉडी कैसे लिखेंगे, किसी भी पत्र का हम बॉडी कैसे लिखेंगे। देखिए ये डिफ़र करेगा क्या जो स्टूडेंट किस प्रकार से सोच रहा है। देखिए अगर जैसे रास्ता मरम्मती के ऊपर अगर हमको लिखना है, तो कोई अपना बॉडी में ये रीज़न दे सकता है। उसमें आपको रीज़न्स बताने हैं क्या, किस लिए आपको जो रोड का मेंटेनेंस या फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। तो उसमें एक कोई बच्चे रीज़न ये लिख सकते हैं क्या, एक्सीडेंट, ये रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कोई बच्चा ये कारण लिख के आप पत्र लिख सकते हो। सेकेंडली आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, जब बारिश का समय आता है, जब बारिश होती है तो गड्ढे, जितने भी गड्ढे हैं रास्ते में वो कीचड़ से भर जाते हैं, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया क्या एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अनेक अनेक चीज़ों के ऊपर आप अपना रीज़न, आपको कौन सा रीज़न सूटेबल कर रहा है, सूटेबल लग रहा है, उस हिसाब से आप बॉडी लिखेंगे। देन लास्ट में आपका फिर से रहेगा आपका नाम। आपको हम जैसे इंग्लिश लेटर में कैसे लिखते हैं, लास्ट में थैंकिंग यू लिखते हैं, हिंदी पत्र में क्या लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं, तो यहाँ भी धन्यवाद ही रहेगा। एंड आपका नाम, और चाहें तो आपका एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका नाम, या फिर आप एक अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप वो काम अपना वो प्रोफेशनल स्टेटस भी वहाँ लिख सकते हैं, या मैं ये हूँ, ये सब हूँ, इस प्रकार से। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना नाम और एड्रेस नीचे लिख सकते हैं। बट देखिए फॉर्मेट जैसे मैंने बताया, ग्रीटिंग्स के साथ डेट, सब्जेक्ट, देन आपका बॉडी, देन आपका उनको ये करना, आप एक आपका आज्ञाकारी हम लिखते हैं लास्ट में, योर फेथफुली लिखते हैं, योर सिंसियरली लिखते हैं। तो यहाँ भी वो सब मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि उड़िया में दरखास्त चेंज हो जाता है, फॉर्मेट सेम है। बच्चे देखो, आप फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो एक करेक्ट फॉर्म है, आप वहाँ से जाके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसी तरीके से अगर हम अपना टॉपिक 3 देखेंगे, टॉपिक 3 में आप देख सकते हैं ग्रामों रे गोटे डाक्टरखाना निर्माणों निमंते जिला अधिकारीଙ୍କ निकटକୁ दरखास्त। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है ना, सबको पता रहेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है। और यही सब डीलिंग करता है किसी चीज़ में, मतलब कुछ चीज़ निर्माण होना या फिर क्या। तो अगर आपके वो बोल रहा है आपके गांव में एक डॉक्टर खाना, डॉक्टर खाना मतलब एक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो उसमें आप अपना सेम जो इतना फॉर्मेट तो सेम रहेगा। आपका ग्रीटिंग्स आ गया, पहले डेट आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आपको लिखना था रास्ता मरम्मती निमंते दरखास्त, यहाँ पे आप लिख दोगे डॉक्टर खाना निर्माण निमंते दरखास्त। हुआ, यही चेंज रहेगा। देन आपका माननीय महोदय आया, देन आपका बॉडी। अब बॉडी आप चेंज करना है, सिर्फ बॉडी में क्या चेंज करना है आपको, कि ये चेंज करना है कि हमारे गांव में डॉक्टर खाना नहीं है। तो उसके हेतु क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी अगर व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है, बच्चा बूढ़ा जो भी, तो उसकी वजह से उनको शहर जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। और कई दफ़ा क्या हो जाता है, पहुंचने में देरी होने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको आवेदन कर रहे हैं, दरखास्त डाल रहे हैं कि आप हमारे गांव में, हमारे ग्राम में डॉक्टर खाना निर्माण करके दें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एक मैंने लिखा सिर्फ 3 टॉपिक है, और एक टॉपिक भी आ सकता है आपको डेंगू। डेंगू के ऊपर आ सकता है कि डेंगू ज़्यादा फैलने के लिए, ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू की वजह से बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, ऐसे अलग-अलग टॉपिक्स आपको पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में, तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट करिए। हो सकता है कि हमारा रिप्लाई करने में थोड़ा लेट आ जाए, लेट हो सकता है, बट अगर हम लेट कर रहे हैं लेकिन हम रिप्लाई देंगे श्योरली। अगर हम रिप्लाई दे भी नहीं पाते हैं, अगर आपने हम आपका कमेंट पढ़ के उससे रिलेटेड हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे या फिर हम उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलो, ये तो रहा लेटर राइटिंग के ऊपर, दरखास्त के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ आप लोगों से कि मेरी हिंदी सही है, लगभग मैं हिंदी अच्छे से बोल पा रहा हूँ और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही है। हिंदी वैसे मुझे बोलनी तो अच्छे से आती है, बट आप लोगों को समझ आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो आप मेरे को थोड़ा-सा ये भी बता सकते हैं कि मेरी हिंदी सही है ना नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं मैं हिंदी में पढ़ाने से? तो उससे रिलेटेड भी आप मेरे को थोड़ा एक फीडबैक दे सकते हैं। चलो आइए हम अब देखते हैं एसे राइटिंग। बहुत बच्चों को डाउट था, सर एसे राइटिंग क्या-क्या टॉपिक्स रह सकते हैं और एसे राइटिंग कैसे लिखना है? तो देखिए दोस्तों, एसे राइटिंग के कुछ टॉपिक्स आपके स्क्रीन में विज़िबल होंगे आपको, ठीक है? तो प्रबंध उड़िया में एसे राइटिंग को क्या क्या बोलते हैं? उड़िया रे एसे राइटिंग को कहा जाए प्रबंध। प्रबंध बोला जाता है उड़िया में एसे राइटिंग को। तो एसे राइटिंग आपको क्या-क्या पूछ सकता है? वृक्षारोपण, वृक्षारोपण फर्स्ट टॉपिक देखिले आपणମାନେ। सेकंड टॉपिक सेकंड टॉपिकटा आपण ଦେଖିପାରିବେ आदर्श छात्र जीवन ହେଲା। थर्ड टॉपिक आपण ଦେଖିପାରିବେ परिवेश। ए तीनटा टॉपिक ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରେ ହେଲା। और प्रीवियस ईयर रे तो यही सब तीनटा भितर ही अनेक अनेक टाइम रे रिपिटेशन क्वेश्चन जाक आसे। बट अगर आपण पाखरे मु आपनको रिक्वेस्ट करबी कि अधिक अधिक आपण प्रैक्टिस करिथांतु ହେଲା। और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध को आप रिप्लेस कर दो निबंध, निबंध से। हमने स्कूल में तो बहुत निबंध लिखे हैं। आए दिन हमको जब भी एग्ज़ाम होता था एक निबंध तो पड़ता ही था 10 मार्क का। भले हम 6th में हो, भले हम 8th में हो, भले हम 10th में हो, ठीक है? तो यहाँ भी वही निबंध लिखना है। बस डिफ़रेंस इतना है कि वहाँ पे हम हिंदी में लिखते थे, यहाँ पे हमें उड़िया में लिखना है। ऐसे राइटिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं, निबंध हम हिंदी में लिखते हैं, और प्रबंध हमें उड़िया में लिखना है। वहीं आप यहाँ पे वही आपको लिखना है। तो थर्ड टॉपिक आप देख सकते हो परिवेश। परिवेश मतलब एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर लिखना है। एनवायरनमेंट के ऊपर तो हमने कितने ऐसे लिखे हुए हैं। वही चीज़ को आपको वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने हिंदी में पत्र लिखा है, उसी हिंदी को आप इंग्लिश में इंग्लिश कह रहा हूँ सॉरी, उड़िया में थोड़ा-सा ट्राई करिए। उसके वर्ड्स उड़िया में आप कैसे कन्वर्ट करके आप उड़िया में लिख सकते हैं, उतना ही। और ये आपको कैसे लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कहानी जैसे लिख दिया 2 पेज भर दिए तो मार्क्स मिल जाएँगे। इसका भी एक फॉर्मेट रहता है। हम हिंदी में लिखते हैं वो अलग रहता है, उड़िया में एक फॉर्मेट है कि आप इसको पैरावाइज़ लिखना है। पैराग्राफ आपने एक लिखा, देन आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसा नहीं कि लिखना शुरू किए तो लिखते ही चले जा रहे हैं बस।
रुके ही ना पूरा जब तक ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, फुल स्टॉप डाल के थोड़ा गैप करके फिर से एक और पैराग्राफ में पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी पता है, जो एग्जामिनर बैठ के यहाँ पे चेक कर रहा है ना, आपके आंसर शीट चेक करेगा, उसको भी पता है इन लोगों ने यार बचपन से उड़िया नहीं पढ़ा, तो ये कहाँ अभी लिख देंगे एकदम से सब कुछ। उनको भी बताइए बैल बुद्धि बच्चे ही आ रखे हैं, इनको बस कैसे हमको पास करवाना है। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई अपना सीरियसली नहीं ले लेना, ठीक है। तो बात ये है कि एग्जामिनर को भी पता है कि इन बच्चों को उड़िया में इतना भी लिख पा रहे हैं तो ये भी बहुत है, तो उस हिसाब से बस वो आपका माइंड सेटअप देखना चाहते हैं कि किस माइंड सेटअप से बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आराम से पैराग्राफ पैराग्राफ बना के सुंदर सुंदर आपको लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में बोलूँ तो एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, सर पेड़ काट देना ही होता है एफॉरेस्टेशन। वेरी गुड बच्चों। अरे यार, पेड़ लगाना, जो ये एफॉरेस्टेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन भी हमने बहुत बार पढ़ा है, उसके ऊपर आपको प्रबंध पूछ सकता है कि एफॉरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना। पौधे लगाने से क्या होता है, हमको जितने भी पेड़ पेड़ काट देते हैं उसके जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसका उल्टा जब आप पेड़ लगाओगे तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उस हिसाब से आपको प्रबंध लिखना है। फिर आदर्श छात्र जीवन। आदर्श छात्र, अब जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सब तो हैं आदर्श छात्र, इसीलिए देख रहे हैं, है ना। तो अपना आदर्श छात्र के जीवन के ऊपर आपको निबंध लिख प्रबंध लिखना है, ठीक है। कि आपका जीवन कैसे, आप आदर्श छात्र कैसे, किस तरीके से आपने अपना जीवन का जो छात्र जीवन कैसे आपने आरंभ किया, कैसे शुरू किया, उससे उससे रिलेटेड आपको लिखना है। और जैसे मैंने बताया पैराग्राफ वाइज सुंदर सुंदर अक्षरों में आराम से लिखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका है, लेकिन रिपीटेडली बच्चे लोग यही बोल रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो। तो दोस्तों सुन लो मेरी बात, फर्स्ट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलने का। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ सिंगल सब्जेक्ट उड़िया एग्ज़ाम का जो आंसर शीट होता है वो कोई अलग से आंसर शीट नहीं होती। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसी क्वेश्चन पे आपको आंसर लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेके आएंगे, किसी का एक आंसर शीट चुरा के लेके आ जाऊँ और दे दूँ क्या आपको, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे जैसे बचपन में हम नहीं लिखते थे 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन भी उसी में रहेगा और आंसर भी उसी में लिखना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वैसे करना है। क्वेश्चन वहाँ रहेगा और उसके नीचे आंसर के लिए जगह दिया रहेगा। और ये प्रबंध के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे लगभग, पत्र के लिए 1 पेज मिलता है, ठीक है। तो बच्चों की तरह उसमें आपको लिखना है, मज़ा आता है लिखते वक्त, इतना ख़राब नहीं लगता है, और उस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रबंध, हमने डिस्कस कर लिया। और आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है हिंदी में हम जब डिस्कस कर रहे हैं। और जो बच्चों को हिंदी में नहीं आ रहा है तो हमने उड़िया में भी ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, तो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको और एक चीज़, क्या प्रबंध, जो प्रबंध का टॉपिक आप कैसे लिख सकते हैं ये रहा, ठीक है। देखो ये कैसे लिखा गया है प्रबंध का टॉपिक। फर्स्ट थोड़ा सा एक पैराग्राफ बनाया, देना। सबसे बेस्ट तरीका और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर को यहाँ पे इम्प्रेस करना है, क्या हाँ मैंने अच्छे से लिखा है, उसको नज़र आना चाहिए, तो साइड टॉपिक्स लिखना शुरू कर दो। अगर आपने एफॉरेस्टेशन जैसे वृक्षारोपणों पे अपने पत्र पत्र कह रहा हूँ निबंध लिखा, तो साइड टॉपिक्स लिखिए। एक मेन टॉपिक के नीचे आपने पैराग्राफ लिखा, देन साइड टॉपिक लिखिए, उसके नीचे थोड़ा सा लिखिए, देन साइड टॉपिक लिखिए। एक 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 होता है ना, एक इम्प्रेसिव वे होता है लिखने का, ऐसे तो ऐसे लिखोगे तो फिर तो वो एग्जामिनर भी बोलेगा अरे बचपन से उड़िया नहीं पढ़ा, इसने इतना लिख दिया बहुत है, इसको पूरा ही दे दो। तो क्या पता चला आपको 10 में से 10 दे दे, और हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी लिखती है तो 11 भी दे दे कहीं। ये कोई मजाक था, इसमें 11 तो कहीं नहीं मिलने के किसको भी। तो ये रहा आपका प्रबंध लेखन। और हमने ऑलरेडी ये वाला पत्र का फॉर्मेट देखो कैसे, उस फर्स्ट में माननीय करके एक हल्का सा ग्रीटिंग दिया है, फिर महोदय करके उन्होंने बॉडी लिखा है। बॉडी इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा लिखा है, एक बहुत प्रोफेशनल वे में लिखा गया है इसलिए इतना लिखा है। और यहाँ तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो इतना बड़ा लिख सकते हैं होंगे, तभी देख रहे हैं ये वीडियो। और जो नहीं है वो शायद इसलिए भी देख रहे हैं कि सर इसका आधा, बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर इसका आधा लिख लूँ मैं बहुत है। नहीं बढ़िया, सही बात है, इसका आधा भी लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। और लास्ट में आपको धन्यवाद दे के अपना नाम लिखना है, ठीक है। और एक चीज़, भाई लोग, मेरे भाई बहन जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना। ये नहीं कि पत्र देखा और धाई धाई लिखना शुरू कर दिया। अगर वहाँ पे अगर कोई नाम मेंशन किया होगा, अगर आप ये व्यक्ति हैं सो एंड सो पर्सन है और आपको लिखना है, तो आप वो चीज़ नोटिस करके लास्ट में अपना जब
ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे वो नाम लिखना है। ये नहीं बोला कि अगर आपका बोला गया आपका नाम वहाँ बोला गया रमेश और यहाँ पे आपने क्या सुरेश लिख दिया, ऐसे नहीं मिलेंगे, फिर उसमें तो मार्क्स काट देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, ये आपका प्रबंध और दरखास्त के ऊपर। ये 3 टॉपिक दरखास्त के हैं और जो मैंने डिस्कस करी है, और ये 3 टॉपिक प्रबंध के हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और एक चीज़, आप वीडियो सब देखते तो ज़रूर हो, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। अरे भाई, हम पे भी थोड़ा रहम खाओ, सब्सक्राइब करो ताकि हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम एक दिन में एटलीस्ट 3-4 क्लास ले लें। हम तो वैसे एक भी नहीं ले पा रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत बच्चे उम्मीद में बैठे हैं सर क्लास लेंगे लेंगे, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट हम दिन में 2 क्लास एटलीस्ट ले लें। लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना, और हम भी धड़ाधड़ 3-4 वीडियो भी कभी डाल दें और क्लास ले लें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।